फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर जैसे कि स्टार्ट है एनपीओ। ठीक है, एनपीओ का हमने चैप्टर लगभग हमारा आधा चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आज हम आगे करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, जब उपभोग की वस्तुएं किसी संस्था में रूटीन में उपभोग होने वाली वस्तुएं जो होती है उनकी कॉस्ट निकालना, उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब कई बार कंज्यूमेबल्स गुड्स होंगे उस संस्था में, और उस संस्था में वो स्टार्टिंग का हमारे पास स्टॉक है, साल के दौरान उसने वो वैसी वस्तुएं और भी खरीदी होगी, और एंड में कुछ स्टॉक है बच भी जाता होगा। तो ऐसे में तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए तो सिर्फ वो अमाउंट चाहिए जो उस साल यूज हुआ है करंट। अगर बचा हुआ है तो नेक्स्ट साल यूज होगा। ठीक है, अगर पहले से बचा हुआ मिल रहा है तो वो इस साल यूज हुआ है, साल के दौरान और भी खरीदा है, तो हमें सब कुछ एडजस्टमेंट करके हमें ये देखना है कि जो वस्तुओं का स्टॉक पहले से भी था, साल के दौरान भी खरीदा है, कंज्यूमेबल गुड्स है, तो उसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट डालनी, हमें करंट का चाहिए कि इस साल कितनी वो चीज यूज हुई है। तो करंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कि हमें जो वस्तुएं होंगी, ठीक है, जो भी गुड्स होंगी उसको परचेज किया होगा हमने साल के दौरान, उसने बता रखा होगा कि साल के दौरान 2000 रुपए की गुड्स परचेज करी, तो ये अमाउंट उसने दे रखा होगा हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, या फिर उसके बाहर दिया होगा। उसके बाद है उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक, इनकी इन गुड्स का जो हमारे पास पहले से स्टॉक है वो, क्योंकि देखिए साल के दौरान हमने कुछ सामान खरीदा, लेकिन अगर पहले से हमारे पास कोई स्टॉक है तो हम पहले उसको यूज करते हैं ना। जैसे हम कुछ भी, कोई पेन हमारे पास, ठीक है, किसी ने हमें नया पेन गिफ्ट में दे दिया, तो अब हमारे पास एक वो पहले से पेन जो था यूज कर रहे थे वो है, और एक और हमारे पास नया पेन है, दो है। लेकिन आप पहले यूज किसको करते हैं, पहले वाले को, क्योंकि वो यूज में आ चुका है, उसका थोड़ा सा हिस्सा रह रहा है, हम पहले उसको यूज करके उसको खत्म करेंगे, तब नई चीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ है, हमारे पास एक पेन हमें मिल गया, लेकिन हमारे पास एक और पेन पहले से था जिसमें आधी इंक थी, तो एक रिफिल ये और आधी रिफिल ये। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, कि साल के एंड में हमारे पास कुछ स्टॉक ऐसा रह गया जो पूरे साल हम यूज नहीं कर पाए, तो जो नहीं कर पाए उसको हम अगले साल लेके जाएंगे, इस साल वो यूज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उस अमाउंट को यहाँ से लेस कर देंगे, क्योंकि ये बचा हुआ जो सामान है वो करंट ईयर में यूज नहीं हुआ, तो इस अमाउंट को हम करंट ईयर में नहीं लेके जाएंगे, इसलिए लेस कर देंगे। तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर रख दिया, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो निकल के आएगा हमारे पास बैलेंस, इस बैलेंस को हम दिखाएंगे इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, समझ रहे, हमें आज ये टॉपिक करना है। तो जैसे क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक है वो 1 अप्रैल 2016 को कितना है, 4000 का, और 31 मार्च 2017 को है 3000 का, यानी कि ये है ओपनिंग स्टॉक और ये है क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, यानी कि जो लेनदार थे, ठीक है, वो कितने के थे, 7200 तो साल के स्टार्टिंग में थे, और 5400 साल के लास्ट में थे, यानी कि 7200 ऐसे लेनदार थे जिनसे हमने स्टेशनरी उधार पे ले रखी थी, और साल के आखिर में 5400 ऐसे थे जिनसे हमने साल के एंड तक हमारे लेनदार बने हुए थे। तो अब हमें चाहिए और नेक्स्ट है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, और इस साल के दौरान करंट ईयर के दौरान हमने स्टेशनरी कितने की खरीदी है, 25,000 की। इतना समझ गए, साल के दौरान 25,000 का सामान खरीदा है, स्टार्टिंग में 4000 का हमारे पास था, 3000 का हमने और खरीद लिया, सॉरी एंड में हमारे पास बचा है। शुरुआत में लेनदार 7200 के थे, एंड में 5400 के थे। अब हमें देखना है कि हमारा करंट ईयर में क्या अमाउंट जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम का, यानी कि हमने साल के दौरान एक्चुअल में कितनी स्टेशनरी का उपयोग किया है,
साल के दौरान जितनी स्टेशनरी उपयोग हुई है, कंज्यूम हुई है, हम वही अमाउंट तो यहाँ से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले है हमारा स्टेशनरी स्टेशनरी हम सबसे पहले हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर और इनकम साइड हम निकालेंगे स्टेशनरी कंज्यूम कि करंट ईयर में कितने स्टेशनरी कंज्यूम हुए। उसके लिए हम ये स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकालेंगे? उसके लिए निकालेंगे सबसे पहले पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। साल के दौरान कितनी पेमेंट करी गई? कितनी पेमेंट करी गई? 25,000। ठीक है, साल के दौरान कितनी पेमेंट करी गई? 25,000। उसके बाद देखिए हमारे पास लेनदार कितने के थे? 7200 के। 7200 हमारे पास शुरुआत में ही लेनदार थे, यानी कि ये लेनदार हमें पहले पिछले से ही मिले हैं, वो इस साल के लेनदार नहीं है क्योंकि अभी तो ये साल स्टार्ट हुआ है। और साल के शुरुआत में ही हमारे पास एक पेपर में लिखा आ रहा है कि 7200 के लेनदार। तो इस साल में तो अभी कोई लेनदार बना ही नहीं है, हमने सामान अभी खरीदा ही नहीं है, तो ये लेनदार किसके है? पिछले साल के। तो हम ये अमाउंट लेस कर देंगे, क्रेडिटर्स for the beginning, creditors in the beginning 2016। ठीक है, यानी कि 2016 या 16-17 साल भी लिख सकते हैं कि 16-17 साल के बिगिनिंग स्टार्टिंग के लेनदार जो हमारे साल के अभी नहीं है, तो उसको हम यहाँ से लेस करेंगे क्योंकि इनकी पेमेंट इस साल में थोड़ी ना यूज हुई। ठीक है, तो 7200 हमारे यहाँ से लेस हो जाएगा। उसके बाद ऐड हो जाएगा कि साल के एंड में हमारे पास 5400 के लेनदार बच गए। इसका मतलब ये लेनदार हमारे इस साल के थे जिसको हमें पेमेंट इस साल कर देनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं करी। लेकिन ये था किसका? इसी साल का। हमने इसी साल इनसे कुछ सामान मंगवाया होगा। ठीक है, तो ये हमारी इस साल की पेमेंट है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। तो ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स एट द एंड 2017। 2017 के एंड में जो लेनदार रह गए उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 5400 हमारा क्या हो जाएगा? 25,000 की पेमेंट कर दी, 7200 पिछले साल से लेनदार मिले थे जिसकी इस साल पेमेंट में कोई रोल नहीं है। इस साल के 5400 लेनदार रह गए लेकिन पेमेंट इसी साल हो जानी चाहिए थी, इसलिए हमने ऐड कर दिया। तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो एक्चुअल में हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितनी अमाउंट की स्टेशनरी हमने इस साल में खरीदी थी। तो ये कितना आ जाएगा? 2 लाख 25 2 ये आ जाएगा हमारा 23,200। ठीक है, देखिए 25,000 है, लेस करना 7200। ठीक है, और ऐड करना कितना? 5400। 23,200। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 23,200। इनके एक्चुअल में जो करंट ईयर में हमने जो सामान खरीदा था परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर वो कितने अमाउंट थे? 23,200। ठीक है, अब इस 23,200 में हमारा कुछ पहले का सामान भी बचा हुआ है और कुछ इस साल के एंड में भी बिना यूज के बच गया। तो अब इस 23,200 में हम ऐड कर देंगे। मैं जो है इससे आगे का इधर समझा रही हूँ कि यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सपोज करो हमारा 23,200 यहाँ से हमने यहाँ लिख दिया, एक बार समझ गए ना? ये नीचे आएगा लेकिन जगह नहीं है तो मैं इधर उठा के ला रही हूँ। 23,200 आ गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 23,200 में क्या? ओपनिंग स्टॉक
कि जो हमें पहले से स्टॉक मिला है वो तो हम इसी साल यूज करेंगे ना। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4000, 4000 कितना आ गया 27,200। लेकिन इस साल जो सामान हम यूज नहीं कर पाए उसको लेस कर देंगे, तो लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना 3000, 24,200। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो अमाउंट है ये सारे ही यहाँ पे नीचे चलनी है। ठीक है, तो एक्चुअल में 24,200 वो अमाउंट है जो स्टेशनरी कंज्यूम हुई है इस साल में। 24,200 रुपए की स्टेशनरी एक्चुअल में कंज्यूम्ड हुई है। ठीक है, तो समझ के कैसे निकालना है, साल के दौरान जो पेमेंट करी है वो, ठीक है, उसमें से लेस कर दो जो पिछले साल के लेनदार हमें इस साल मिले हैं उसको लेस कर दो। इस साल के लेनदार जो रह गए पेमेंट कर देनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर पाए, तो हमारे जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं जो अंतिम लेनदार हैं उसको वापस ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि वो अमाउंट होएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी का ड्यूरिंग द इस साल के दौरान क्या परचेज हमने करा, उसमें ऐड कर दो जो शुरुआत से कुछ स्टॉक मिला, लेस कर दो जो क्लोजिंग में स्टॉक बच गया। सिंपल, तो ऐसे हमें निकालना है। अब अगर इसके हमें बैलेंस शीट बनानी हो, ठीक है, तो इसकी बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 को हमारी बैलेंस शीट बन के तैयार हुई थी। ठीक है, लायबिलिटीज और ये अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट, तो ये हमारी बैलेंस शीट बन के तैयार हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम क्या डालेंगे, बैलेंस शीट के में हम डालेंगे हमारा क्या है क्लोजिंग स्टॉक 3000 का। ठीक है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गई एसेट्स। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और वैसे भी आप लोगों को बैलेंस शीट हमने पढ़ रखी है, क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स होती है तो कितने का 3000 का। और क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं दायित्व, तो क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5400। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनवाता ये तो जो क्लोजिंग है अगर ओपनिंग करते तो ये दोनों की एंट्री हो जाती है हमारा ओपनिंग स्टॉक और ये हमारा क्रेडिटर्स। तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें उसने दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एनपीओ शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स दिखाना है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कब 31 मार्च 2019 को, और बैलेंस शीट तैयार करनी है 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट पिछले साल की और क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर। ठीक है, उसके लिए उसने हमें क्या दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल, और इसके बाद है एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट मटेरियल। ये है 31/3/18 और ये है 31/3/19 के अमाउंट 2200, ये 5800, 7800, ये है 5200, 15,000, ये है
25,000, ठीक है। उसके बाद है नीचे पेमेंट टू सप्लायर फॉर द स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के दौरान पेमेंट कितनी करी है, 1,20,000 की। देयर वर नो कैश परचेज नीड, और वहां पे कोई भी कैश परचेज नहीं है। हमें क्या बनाना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और दूसरी बैलेंस शीट बनानी है। एक बनानी 31/3/19 को और एक बनानी है 31/3/18 को, ठीक है। सबसे पहले हम मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, जो हमारा टॉपिक की है। तो उसके लिए हमारे पास है पेमेंट पहले हम वर्किंग नोट तैयार करके निकाल लेते हैं, फिर ये अकाउंट जल्दी से बढ़ जाएंगे। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी करी है पेमेंट, 1,20,000 की, ठीक है। 1,20,000 की जो है पेमेंट करी है। उसके बाद हम देख के आए थे कि हम क्या करते हैं, लेनदार क्रेडिटर्स। देखिए साल के दौरान के लेनदार हम लेस कर देते क्योंकि वो पीछे के सालों के हैं, इस साल तो लेस कर देंगे क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। कितने साल के दौरान क्रेडिटर्स, 7800, तो ये लेस हो जाएंगे, ठीक है। और हम ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, कितने के, 1200, ये हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा स्टॉक था, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉरी 8 है, ये पॉइंट भी है हमारा, एडवांस टू सप्लाई फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल, कि जो सामान हमें सप्लाई करता है, ठीक है, हमने उसको एडवांस दे दिया। तो देखिए 31 मार्च 2018 को हमने एडवांस दे रखा 15,000 का। इसका मतलब ये जो एडवांस दे रखा है साल के एंड में, ये एडवांस का पैसा इस साल का होगा। इस साल के तो एंड में ये पैसा दे रहा है और वो भी एडवांस का नाम है, तो इसका मतलब आने वाले साल का देंगे। तो ये 15,000 इस साल के तो नहीं है, ठीक है। तो ये किसके थे, 2019 के पैसे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 15,000 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हम अमाउंट क्या है किसके लिए निकाल रहे हैं, 19 के लिए, ठीक है। हम मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट निकाल रहे किसके लिए, 2019 के लिए। तो ये जो 15,000 थे, ये 15,000 किसके खर्चा था, 19 का, 19 में भुगतान होना था, तो ये 19 में हम शामिल करेंगे ना, 19 में हम शामिल करेंगे, तो ये अमाउंट हमारी ऐड हो जाएगी, हमारी ऐड हो जाएगी क्या, एडवांस टू सप्लायर एडवांस टू सप्लायर एट द बिगिनिंग, सप्लायर एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2018, क्योंकि ये 18 के एंड में भुगतान हुआ, लेकिन भुगतान था किसका, 19 का, और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर 19 का ही बना रहे हैं, तो ये 19 का ही क्या था, एक्सपेंडिचर था, तो हम शामिल करेंगे इसको, इसलिए हम ऐड कर देंगे कितना, 15,000। लेकिन ये देखिए 19 के एंड में भी हमने एक एडवांस पेमेंट कर रखी है, तो ये पेमेंट हमारे पास से गई है इस साल, लेकिन जानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये 20 का खर्चा है जो हमने इसी साल दिखा दिया, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से लेस कर देंगे, क्योंकि ये पेमेंट अभी नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जो 1,20,000 टोटल ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, इसका मतलब 1/20 में हमने ये पेमेंट भी कर रखी है, जो इस साल नहीं करनी चाहिए थी, तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम लेस कर देंगे एडवांस टू सप्लायर एट द एंड ऑफ, आप करंट ईयर का नाम भी लिख सकते हो, कितनी,
पेमेंट है उसमें ये 25 भी शामिल है, लेकिन उस 25 को हटा दो, वो इस साल के नहीं थे, ठीक है, इसलिए हमने उसको लेस कर दिया। और ये 1/20 करंट ईयर की पेमेंट है, इसमें ये अमाउंट ऐड कर दो, क्योंकि ये पिछले साल जो एडवांस दिया था वो ये 15,000 इसी साल के थे, तो 1/20 इस साल का भुगतान तो किया ही है, प्लस में 15,000 जो पिछले साल हमने एडवांस दिया था वो भी इसी साल का था, तो हमारी करंट ईयर में कितने पैसे जाने चाहिए थे, 1/20 ये और 15 ये, और ये जाने नहीं चाहिए थे। समझ गए? जब 2-4 बार करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऐड होगा कौन सा नहीं। एडवांस का हो गया, लेनदार का हो गया, अब हमारा बच गया था स्टॉक का। तो स्टॉक के लिए हम क्या करते थे, हम ऐड कर देते थे स्टॉक एट द बिगनिंग, कि हमें कुछ बचा हुआ पहले से मिला है तो वो तो शामिल करके चलेंगे ना। तो स्टॉक कितना था, 22, तो हम लेस कर देंगे स्टॉक एट द एंड, या क्लोजिंग स्टॉक कितना, 5800, ठीक है। तो अब हमारा निकल के आ जाएगा एक्चुअल का मटेरियल कंज्यूम। अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 1/20, उसमें प्लस के अमाउंट कौन सी है, 52,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद प्लस के अमाउंट है 2200, ठीक है, 0 0 2 2 229 200, ठीक है। और हमारी माइनस की अमाउंट कितनी है, 7800, 25,000 और 5800, 5800 और 25,000, वो भी 38,600, हमारा कितना आ गया, 0 9 1,90,600, 9200 है मैडम, ना कि 92,000। ये इधर ऐड जो आपने किया 7800 के नीचे, इधर इधर 7800 के नीचे थर्ड लाइन 1/20 78 और नीचे 92,000, 1/20 के नीचे आपने 92,000 लिख रखा है, वो कि 9200 है। अच्छा, हमारे ये 9200 है, पूरा गलत कर रहा हूं, 9200, ठीक है। तो हमारे एक 13 है शायद, हमने क्या लिख रखा था, 92,000, जिसको वापस लेस कर दो, ठीक है, 7 9 3 और कितना बच गया 1, उसमें 9200 ऐड करना है, जोड़ में कुछ गलती हुई है, 1 4 1,07,800, हमारा कितना आ गया, 1,07,800, समझ गए, 1,07,800 हमारा क्या आ गया, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ से वर्किंग नोट समझ में आ गया। अब हमें पता है यहाँ पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट लिखनी है, तो मैं इसको साफ कर रही हूँ वर्किंग नोट को। आपको एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिर्फ इसका, तो इसमें देखिए अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, तो हमारा ये तो आप लिख ही लोगे, अब डेबिट ये क्रेडिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकम
और ये हमारा एक्सपेंडिचर। तो हमारा क्या था, मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, कितना आया था, 1,00,000, कितना आया था, 1,07,800, ठीक है। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप चाहो तो इनकम एक्सपेंडिचर में जो हमने वर्किंग नोट वहां पे करे हैं, आप यहाँ पे भी पूरा करके दिखा सकते हो, ठीक है। अगर वहां पे कर दिए तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब हमारा अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की बनेगी। तो और एक हमारी बैलेंस शीट बनेगी जून 31 मार्च 2019 की। तो देखिए हमारे पास क्या था, बैलेंस शीट बनाएंगे हम तो 18 वाला देखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2018 को 2200 का था। 31 मार्च 2000 सॉरी बैलेंस शीट बनेगी 18 और 19। तो 18 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे कितना था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का था, 2200 का। एडवांस सप्लायर 15,000, एडवांस सप्लायर। देखिए हमारी बैलेंस शीट 18 और 19, 18 की बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 2200, क्रेडिटर्स दायित्व होते हैं लायबिलिटीज में, और ये हमारे एडवांस, साल के एंड में हमने एडवांस दिया है, तो अगर हम किसी को देते हैं एडवांस तो हमारी क्या होती है, एसेट्स। तो साल के एंड में हमारा एडवांस एसेट्स में देगा। ऐसे ही 19 की बैलेंस शीट बनाएंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा लेनदार क्रेडिटर्स, और ये हमारा एडवांस एसेट्स। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। अब हमारा हम अब अगली बार नेक्स्ट सम में सिर्फ आपको पॉइंट क्लियर करती हूँ, क्योंकि सेम ऐसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। तो हमें अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, उसमें मैं सिर्फ आपको वर्किंग नोट समझाऊंगी, इनकम एक्सपेंडिचर फिर वहां से आप उठा के डाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 18 एग्जांपल में हमारा उसने दे रखा है 1/4/2012 तो 31 मार्च 2013, यानी कि साल का ओपनिंग भी और साल का क्लोजिंग डाटा भी। तो अगर बैलेंस शीट बनवाएगा वो, तो हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर 31 मार्च दिया होता तो हम बैलेंस शीट बनाते थे, क्योंकि वो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट होती थी। लेकिन 1 अप्रैल है, बैलेंस शीट बनवाएगा तो हमारी क्या बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। अमाउंट दे रखी है उसने, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 1,800, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी है 40 और 1,040। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, जो पहले टॉपिक से उसने उठा लिया। अब ये सारे, अब धीरे धीरे क्वेश्चन सारे बड़े आ जाएंगे, ठीक है। बस सिर्फ ये टॉपिक और था इस सब में, उसके बाद सारे क्वेश्चन अब इकट्ठे जुड़ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,035, ये 3,000। अमाउंट पेड वही, ठीक है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 12/13/2012 और 13 में पेड करी है 5200 एंड रिसीव्ड अमाउंट पेड स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 12/13/5200 एंड रिसीव्ड 90,000, यानी कि 90,000 by way of subscriptions. Subscriptions during the year.
यानी कि हमें सब्सक्रिप्शंस मिला साल के दौरान 90,000 का, और हमने अमाउंट जो हमारा सामान खरीदने के लिए जो हमने अमाउंट पे करी है वो करी है 5200 की। ठीक है, तो अब हमारा मेन तो वही है, एक तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है हमें और दूसरा सब्सक्रिप्शंस निकालने थे। तो दो वर्किंग नोट तैयार करने। अगर हम पहला वर्किंग नोट देखें वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बैलेंस शीट। तो अगर मैं वर्किंग नोट में बताऊंगी वहां पे तो उठा के आप लोगों को लिखना है। फर्स्ट में अगर मैं निकालूं मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट अगर मैं निकालूंगी तो कैसे निकलती है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान कितनी पेमेंट करी है उसने, 5200 की। ठीक है, कितनी पेमेंट करी है, 5200 की। उसमें हम क्या करते थे, क्रेडिटर्स, साल के ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस हो जाते थे तो हम लेस कर देते थे ओपनिंग क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, आप कुछ भी लिख देना 1240, और हम ऐड कर देते थे क्रेडिटर्स एट द एंड, कितने के, 1040। समझ गए। उसके बाद था स्टॉक, तो हम ऐड कर देते थे क्या, ओपनिंग स्टॉक, कितने का ओपनिंग स्टॉक, 1000 का ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये कैसे है, और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, कितने का, 800 का। ठीक है, 5200 पे हमने क्या किया, 1240 को हमने लेस कर दिया, 1040 ऐड। ठीक है, उसके बाद 1000 हमने ऐड कर दिया, 800 लेस कर दिया, हमारा आ जाएगा 5200। ठीक है, 5200। उसके बाद अगर हम सब्सक्रिप्शंस के अमाउंट निकालें, सब्सक्रिप्शंस के अगर अमाउंट निकालेंगे तो सब्सक्रिप्शंस हमें कितना मिला है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2000, यानी कि ये जो 2000 रुपए थे, ठीक है, 1 अप्रैल 2012 को ये 2000 रुपए हमें एडवांस में मिले हैं। तो देखिए 1 अप्रैल को मिले हैं, और हमारा सेक्शन जो 13 के एंड में बनाना वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। हमारा ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि इसी साल के शुरुआत में हमें एडवांस पैसा मिला है। तो वो किसका पैसा था, इसी साल का है, तो इसी साल का है तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे एडवांस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, क्योंकि ये इसी साल का पैसा है। तो कितना था, 2000। लेकिन इस साल के एंड में जो हमें एडवांस मिला है वो इस साल का एडवांस नहीं है, वो अगले साल का है। तो इस 9000 में हम उसको शामिल नहीं करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एडवांस एट द एंड, कितना, 3500। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ है, 90,000 है मैडम सब्सक्रिप्शंस 90,000। उसके बाद 2000 हमने ऐड कर दिया, 3500 कुछ आउटस्टैंडिंग भी था, हाँ ये रहा सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखिए सब्सक्रिप्शंस जो है आउटस्टैंडिंग थे, अदर यानी कि चंदा नहीं आया था जो आ जाना चाहिए था। तो 1 अप्रैल को चंदा 4500 रुपए, तो 1 ही अप्रैल को हमें कैसे पता कि इतना चंदा इस साल का नहीं आया, इसका मतलब ये चंदा किसका था, पिछले साल का था। तो पिछले साल का हम क्या सोचते कि इस साल आ गया होगा इस 9000 में, लेकिन हम उसको शामिल नहीं करते, तो हम लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, साल का स्टार्टिंग का सब्सक्रिप्शन हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हम लेस कर देंगे 4500, हम लेस कर देंगे 4500, और हम ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कितना, 3000। ठीक है, ये आगे समझ में आपको।
चंदा साल के दौरान 90,000 मिला, लेकिन इस 90,000 में देखिए 2,000 हमें इस साल एडवांस में मिले स्टार्टिंग में, तो साल की शुरुआत में मिले हैं कि वो इसी साल का पैसा था, तो वो 2,000 ऐड कर देंगे। इस साल के एंड में भी हमें एडवांस मिला है, लेकिन वो इस साल का हम नहीं कह सकते क्योंकि एंड में मिला तो वो आगे वाले साल का है, इसलिए उसको लेस कर देंगे। साल के शुरुआत में कुछ पैसा अदर है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग साल की शुरुआत में ही है, तो इसका मतलब वो हमें पीछे से मिला है पिछले सालों का, तो उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे क्योंकि वो चंदा पिछले साल नहीं आया, इस साल आया होगा तो इसमें शामिल है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ करंट का। और इस साल के एंड का जो चंदा नहीं मिला वो इस साल मिल जाना चाहिए था, तो इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग चंदा हम इसमें शामिल करेंगे, 1,000 ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 87। ये आ जाएगा हमारे पास 87,000। 87,000। तो अगर अब हमें वर्किंग नोट तैयार हो गया, अब हमारा बनना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एक्सपेंडिचर सेम ऐसे ही बनेगा, आप इसको एक पोर्शन ये डाल दो, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन के तैयार, क्योंकि इधर इनकम है इधर एक्सपेंडिचर दिखाए जाते हैं, तो चंदा एनपीओ की क्या होती है, संपत्ति होती है, और ये हर जो उसने सामान खरीदा ये उसकी